वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का विषय गणित का अध्याय नंबर 3 अवयव, जिसमें हमने 6 टॉपिक क्लियर कर लिए थे। ये हमारा 7वां टॉपिक है अवयव का अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि ए अवयव है और के अदिश संख्या है तो ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा करके प्राप्त होने वाला अवयव के ए अदिश गुणन कहलाता है। स्पष्टता, यदि ए की कोटि mn है तो के ए की कोटि भी mn होगी। इसी प्रकार यदि ए बराबर ए आई जे एम एन टू एन है तब के ए बराबर के ए आई जे एम एन टू एन है। शायद यह इससे परीक्षा में प्रश्न आए, क्योंकि ये कोई टॉपिक नहीं है प्रश्न देने का, फिर भी जानकारी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अवयव का अदिश गुणन क्या होता है। तो कोई भी के अदिश संख्या है उसका अवयव ए से गुणा कर दिया जाए तो उसे अवयव का अदिश से गुणन कहते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अवयव का गुणन। यदि ये कोटि है कि ए की कोटि m इंटू एन, बी की कोटि n इंटू पी बराबर सी की कोटि m इंटू पी। ये ऐसा है कि अगर दो अवयव की कोटि समान है और उनकी जो पीछे की संख्या यानी कि इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ, इसको बोलते हैं पंक्ति और इसको बोलते हैं स्तंभ। यदि पहले अवयव की स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान है तो C बराबर m इंटू पी हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये हैगा, ये दोनों 2/2 के हैं, ये भी 2/2 का है, ठीक है। इसका कैसे होना होता है? अब ये हैगी पहला अवयव हैगा, ये दूसरा हैगा। इसकी पहली पंक्ति का दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से गुणा होएगा। A1 गुणा A2, A1 गुणा A2 का B1 गुणा C2, ऐसे दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, ठीक है। यदि ए और बी दो अवयव हों तो उनका गुणनफल ए बी तभी संभव है जबकि ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। ए बी का गुणा तभी हो सकता है जब इनकी संख्याएं बराबर हो। ये भी 2/2 का होना चाहिए, ये भी 2/2 का या 3/3 का भी हो सकता है, लेकिन पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए, तभी ए और बी का गुणा हो सकता है। अतः यदि ए एम एन क्रम बी एन पी का क्रम अवयव हो तो उनके गुणनफल को ए बी बराबर सी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ सी एम इंटू पी क्रम का अवयव है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि ए बराबर ये एक अवयव दिया हुआ है, बी बराबर एक अवयव दिया हुआ है, ए बराबर अवयव कितनी कोटि का है? 3/1 का आएगा, क्योंकि इसमें 1 2 3 पंक्ति और एक स्तंभ आएगा। ऐसे बी का एक पंक्ति और 3 स्तंभ का आएगा। तो यहाँ पे ये m की संख्या कितनी हो गई? 3, n की 1, और यहाँ पर n की 1 हो गई, p की 3 हो गई। ए भी ज्ञात करना है हमें, तो हम जानते हैं ए बी बराबर सी m इंटू पी होता है, क्योंकि n और इसकी पहले अवयव की स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए n से n कैंसिल मान सकते हैं आप, लेकिन घटता नहीं है। तो हमें ज्ञात करना है ए बी बराबर सी एम इंटू पी। तो हम लिख लेंगे ए बी बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे। अब देखना, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से, फिर इसका 4 का होएगा इन सब में, फिर 3 का होएगा इन सब में। ये इस प्रकार आंसर आ जाएगा।